बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इस सीरीज में आपका स्वागत है। हाय गाइस, माय नेम इज अमन सिंह गौतम एंड यू आर वाचिंग लर्निंग कोचिंग क्लासेस। इस सीरीज में लगभग 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखा है फिर भी कोई बात नहीं, आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन। उन 4 वीडियोस में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको आज हम लोग एक ही वीडियो में रिवीजन करेंगे, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगी और यूजफुल होगी। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं और आप लोग ने दीज दैट एंड दीज दोस्त का यूज़ पहले पढ़ चुका होगा। मैंने इसको पहले पिछली वीडियोस में पढ़ा दी है, दीज दैट एंड दीज दोस्त, ठीक है। तो आज हम लोग चल रहे हैं रिवीजन करने, तो चलिए हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक। आज हम एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप लोगों का अटेंशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और हो सके तो कॉपी पेन ले लीजिए ताकि आप लोग को जो भी समझ में आए उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहला वर्ड है दिस। इसको हम लोग दिस प्रोनाउंस करते हैं और इसकी हिंदी मीनिंग होती है यह। इसको हिंदी प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी ये भी बोलते हैं। दूसरा वर्ड है दैट। इसको दैट प्रोनाउंस करते हैं और इसकी हिंदी मीनिंग होती है वह। इसको हिंदी प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी वो भी बोलते हैं। तीसरा है दीज। इसको दीज प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर पॉइंट है ना, इसीलिए दीज प्रोनाउंस करते हैं, ना कि दीज। दीज गलत है, ठीक। दीज दोज ये गलत है। हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? दीज दीज। दूसरा वर्ड है दोज। इसको दोज प्रोनाउंस करें, दोज दोज, ठीक है। बोलिए, आप लोग मेरे साथ बोलिए, दीज दीज, ठीक। दूसरा बोलिए दोज दोज, ठीक। तो पहले वाले को हम लोग दीज प्रोनाउंस करते हैं, दूसरे वाले को दोज, ठीक। इसकी मीनिंग होती है वे, ठीक। दीज दैट क्या होता है कि सिंगुलर होता है, एक वचन। एक वचन जब किसी एक चीज़ के बारे में बात कही जाती है तो वो एक वचन के अंतर्गत आता है, उसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। और दूसरा ये है दीज एंड दोज। ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल प्लूरल क्या होता है कि जब एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब चीज़ों के बारे में बात होती है तो वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा चार्ट से समझते हैं। यहाँ पर चार्ट है, सिंगुलर सिंगुलर दीज दैट। ये क्या है? दीज दैट क्या है? सिंगुलर है। और प्लूरल दीज दोज। दीज दोज क्या है? प्लूरल है, ठीक। तो जब एक चीज़ों के बारे में बात होती है तो उसके लिए हम लोग दीज एंड दैट का यूज़ करते हैं, और जब एक से अधिक चीज़ों के बारे में बात होती है तो दीज एंड दोज का यूज़ करते हैं, ठीक। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये एक बात और बता दूं कि ये दीज दैट दीज दोज ये सब क्या है? ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक। फिलहाल मैं आप लोग बता दूं डिमोन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेत वाचक। इसको हम लोग संकेत करते हैं इसमें, जैसे कि दिस दीज दैट, ठीक। जब कोई चीज़ पास है तो उसके लिए दीज, जब कोई चीज़ दूर है तो दैट, तो जब एक से अधिक है तो दोज, जब कोई चीज़ पास है और एक से अधिक है तो दीज। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? एक चीज़ों को क्या कर रहे हैं? डिनोमिनेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें हम लोग संकेत करते हैं, इसलिए इसको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, तो हम लोग आज इसके बारे में अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक ठीक। पहले अब हम लोग चलते हैं रूल्स की तरफ। इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। दीज एंड दीज ये क्या है कि पास के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? पास के लिए। जब कोई चीज़ पास हो तो हम लोग दिस एंड दीज का यूज़ करते हैं, ठीक। और जब कोई चीज़ दूर हो तो उसके लिए हम लोग दैट और दोज दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? देखिए, रुकिए मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए, ये दोनों चीज़ मेरे पास है, ठीक। मैं इन दोनों चीज़ों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं दिस एंड दीज दोनों का यूज़ करूँगा, ठीक है। दोनों का यूज़ करूँगा। और जब मैं इसी को दूर फेंक देता हूँ तो इसके लिए मैं दैट
और दोज दोनों का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं कब दिस का यूज़ करूँगा और कब दीज का यूज़ करूँगा, ये चीज़ मेरे पास है, और तो मैं इसमें दिस का यूज़ करूँगा कि दीज का यूज़ करूँगा। ठीक, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि जब कोई चीज़ एक है और ये मेरे पास है तो मैं इसके लिए दिस का यूज़ करूँगा। ठीक, जब ये चीज़ 2 हो गई, ये चीज़ 2 है और मेरे पास है, तो हम लोग इसके लिए दीज का यूज़ करेंगे। इट्स सिंपल कि जब कोई चीज़ एक हो तो हम लोग उसके लिए दिस, और जब कोई एक से अधिक चीज़ हो तो उसके लिए हम लोग दीज। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, तो हम लोग दूसरा चीज़ समझते हैं, दैट और दोस्त। जैसे हम लोग इसको पास के लिए हम लोग दिस एंड दीज का यूज़ किए हैं, ऐसे ही जब इसी को मैं फेंक देता हूँ दूर, तो ये जब दूर चला जाएगा, तो अगर एक मार्कर की अगर बात करेंगे, जब एक चीज़ है तो उसके लिए हम लोग दैट, और जब एक मार्कर और पेन दोनों की बात करेंगे जो कि वहाँ पर मैं फेंक दिया हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दोज का यूज़ करेंगे। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज मार्कर। ठीक, ये क्या है, मार्कर है, तो मैं इसको, ये पास है, इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, दिस, तो दिस इज मार्कर। ठीक, इसको हम लोग दोज आर मार्कर्स। ठीक है, एक सेकेंड, ये लीजिए, अब मेरे पास 2 मार्कर है। ठीक है, एक से अधिक मार्कर है, तो एक से अधिक रहता है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दीज यूज़ करते हैं या फिर दोज यूज़ करते हैं। लेकिन जब पास में हो तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ पास हो और एक से अधिक हो तो उसके लिए हम लोग दीज का यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, दीज आर मार्कर्स, यानी कि दीज आर मार्कर्स। आप समझ में आ रहा है? ठीक है, ये दीज आर मार्कर्स हो गया। इस दोनों मार्करों को यदि मैं ऐसे फेंक देता हूँ, अब दोनों मार्कर दूर हो गए। ठीक है, तो वो एक से अधिक है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, दोज यूज़ करूँगा। तो मैं उसको सेंटेंस कैसे बनाऊँगा, दोज आर मार्कर्स। ठीक, दोज आर मार्कर्स। अब यदि कोई चीज़ मेरे पास हो और एक हो तो उसके लिए हम लोग दिस का यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा है दैट इज बर्ड। दैट इज बर्ड, सपोज कि कोई बर्ड है आपके पेड़ पर बैठा हुआ है, तो वो आपसे दूर है और एक वर्ड की बात हो रही है। जैसे ही जब कोई बोले दैट, तो समझ जाइएगा कि वो एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो कि दूर है। दैट जैसे ही सुनिए समझ जाइए कि वो दूर है और एक है। यदि कोई चीज़ पास है तो उसके लिए तो हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, और जब कोई चीज़ दूर हो और एक से अधिक हो तो उसके लिए हम लोग दोज का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, दोज आर बर्ड्स। सपोज कि आपके पेड़ पर एक से अधिक पक्षी बैठी हुई है। ठीक, एक से अधिक बर्ड्स बैठे हुए हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दोज यूज़ करेंगे। ठीक, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और है, आई लाइक दिस। आई लाइक दिस, इसमें कंडीशन ये है कि सपोज आप दो दोस्त हैं, दोनों लोग बात कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आप दोनों को पहले से ही पता है, उस चीज़ के बारे में आप दोनों पहले से ही अवेयर हैं, तो आप लोग उसके लिए दीज एंड दोज का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जब हम लोग को पता हो, दोनों लोग अवेयर हो, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन इज दैट कि जब कोई चीज़ पास में हो तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं आई लाइक दिस, आई लाइक दीज। ठीक है, जब कोई चीज़ दूर हो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं आई लाइक दोज, आई लाइक दैट। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। एक एग्जाम्पल और है, दिस पेन इज रेड। मेरे पास एक तो पेन था, ये रहा, दिस पेन इज रेड। यहाँ पर क्या है, दिस एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, पेन की विशेषता बता रहा है कि यह पेन लाल है। ठीक है, दिस पेन इज रेड, तो दिस का यूज़ कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में भी हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक से अधिक पेन रहता तो हम लोग यहाँ पर दीज पेन्स आर रेड, तो मैं यहाँ पर दीज पेन्स लगाता। और यदि पेन यही चीज़ दूर रहता और एक से अधिक रहता तो दोज पेन्स लगाता। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ कंडीशन और हैं जिसको हम लोग थोड़ा और डीपली समझते हैं। ठीक,
ये रहा व्हेन। व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन, जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग दीज, दैट, दीज, दोज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दिस इज़ माई फ्रेंड रिया। ठीक, तो मैं अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ठीक, सपोज आपके घर शादी है, क्या है, शादी है, सभी लोग आए हुए हैं, आपके दोस्त लोग भी आ गए हैं। ठीक है, अब आपकी फैमिली वाले आपके दोस्त को अच्छे से नहीं जानते हैं। ठीक है, वो अभी बहुत सारे दोस्त हैं जो फैमिली वाले को नहीं जानते हैं, फैमिली वाले दोस्त लोगों को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि अपने दोस्त लोगों को फैमिली वालों से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। ठीक, तो आप अपने फैमिली वालों को बोलेंगे दीज आर माई फ्रेंड्स। ठीक, या फिर सेपरेटली अगर बोलना चाहें सिंगल नेम लेकर तो बोल सकते हैं दीज आर माई फ्रेंड्स राहुल एंड नवनीत। तो ऐसे ही आप लोग अपने फ्रेंड्स का नाम ले लेकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन है ऑन टेलीफोन। जब आप किसी से टेलीफोन पर बात करते हैं तो वहाँ पर भी दीज, दैट, दीज, दोस्त सबका यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग दिस एंड दैट, दीज, दोस्त का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, मैं अगर कॉल पे बात करूं तो मैं बोलूँगा हेलो दिस इज़ अमन, यानी कि मैं अमन हूँ। ठीक है, यहाँ पर आई एम अमन बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अब पूछना भी चाहें तो मैं ऐसे नहीं पूछूंगा कि हेलो आर यू राहुल, नो, ऐसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। आर यू राहुल के जगह पर हम लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि इज़ दैट राहुल। ठीक, तो हम लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं। आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अगला टॉपिक है इज, एम, आर एंड वॉज, वर। ठीक है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। पहला इसको प्रेजेंट टेंस की सहायक्रिया बोलते हैं। इज, एम, आर क्या है, प्रेजेंट टेंस की सहायक्रिया होती है। प्रेजेंट टेंस की सहायक्रिया इज, एम, आर और पास्ट टेंस की सहायक्रिया वॉज, वर। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की सहायक्रिया बोला हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नहीं। ठीक है, और ये पास्ट टेंस की सहायक्रिया बोला हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक्रिया डीड होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक्रिया डू और डज होती है। ठीक है, तो वो अलग है और ये अलग है। ठीक, इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती। ठीक है, इसमें हम लोग इसको हम लोग पहले अच्छे से समझते हैं, फिर समझ में आएगा। पहला है एम, इसको हिंदी में एम प्रोनाउंस करते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होती है हूँ, ये हमेशा आई के साथ यूज होता है। ठीक है, दूसरा है इज, इसको इज प्रोनाउंस करते हैं, इज ना कि इज। इज गलत है। ठीक है, इज गलत है, इसको इज प्रोनाउंस करते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होती है और ये भी एक वचनकर्ता के साथ यूज होता है। तीसरा है आर, इसकी हिंदी मीनिंग होती है जब ये एक से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है, इसलिए है यूज़ करते हैं। ये भी बहुवचनकर्ता के साथ यूज़ होता है। और पास्ट टेंस में भी ऐसे ही एक वचनकर्ता के साथ वॉज का यूज़ करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको वॉज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वॉज। ठीक, इसको वाज नहीं पढ़ते हैं, वाज गलत है। और इसको वेयर पढ़ देते हैं, वेयर तो एकदम गलत है, वेयर नहीं, ये वर है। क्या है, वर। अब से गलती ना हो वाज पढ़ते हैं, वाज नहीं है, वॉज है, वॉज। क्या है, वॉज, ये वर। ठीक, आप लोगों को मैं बहुत सारे वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब क्या है? सिंगुलर, प्लूरल, बहुवचन, एक वचन, ये सब क्या है? तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। ये सिंगुलर प्लूरल आखिर में है क्या? ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है सिंगुलर यानी एक वचन। एक वचन में होता क्या है? एक वचन में क्या आता है? ही, सी, इट, दिस, दैट और वन नेम या कोई एक नेम। ठीक है, ये एक वचन के अंतर्गत आता है। ठीक, एक वचन अगर कोई बोल रहा है तो इतने चीज़ों की बात कर रहा है। कितने चीज़ों की? इतने चीज़ों की। ठीक, उसमें क्या क्या आएगा? ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई एक नाम। ठीक, तो ऐसा चीज़ जो
एक हो उसमें एक वचन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। दूसरा है प्लूरल यानी कि बहुवचन। ये बहुवचन क्या है ना, बहुवचन के अंतर्गत देखिए आता है आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या एक से अधिक व्यक्ति का नाम, ये क्या है, बहुवचन है। ये बहुवचन है, ये एक वचन है। अब ये सब आता कहाँ है, सेंटेंस के प्रारंभ में आता है, ठीक है। सेंटेंस के प्रारंभ में आता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हूँ, ही इज़ माई फ्रेंड। ही क्या है, ही बताइए, आप लोग बताइए ही क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है इसीलिए सिंगुलर है। यही मैं कह रहा हूँ कि जब सिंगुलर होगा तो इज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है, इज़ का यूज़। सिंगुलर होगा तो इज़ का यूज़ करेंगे। यदि प्लूरल होगा, प्लूरल में से कोई आएगा तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को समझते हैं, वॉज वर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। तो जब सिंगुलर होगा तो इज़ का यूज़, जब प्लूरल होगा तो आर का यूज़, ठीक। चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। पहला है ही इज़ माई फ्रेंड। ही इज़ माई फ्रेंड, इसमें ही कौन सा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज़ लगेगा, यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा है दे आर स्टूडेंट। दे आर स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, और बहुत सारे लोगों की बात किस में होती है, प्लूरल में होती है। प्लूरल इसमें लिखा हूँ कि नहीं, कहीं दे लिखा हूँ, ये प्लूरल है, तो ये इसके साथ क्या यूज़ होता है, आर यूज़ होता है। पहले वाले के साथ क्या यूज़ होता है, इज़ यूज़ होता है। इस सभी के साथ इज़ यूज़ होता है, इन सभी के साथ आर यूज़ होता है, ठीक है। और पास्ट टेंस में क्या होता है, इन सभी के साथ वॉज यूज़ होता है। क्या होता है, वॉज। इन सभी के साथ आई को छोड़कर वर यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, वर, ठीक। इन सभी के साथ वर का यूज़ करते हैं, और इन सभी के साथ वॉज का यूज़ करते हैं। एक एक्सेप्शन है आई को हमेशा आई सिंगुलर भी हो जाता है कभी कभी, इसके लिए इसीलिए हमेशा वॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, आई के साथ वॉज का यूज़ होता है, और प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम का यूज़ होता है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। चलिए फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो इसमें क्या है, एक वचन है, ही क्या है, एक वचन है, इसलिए इज़ का यूज़ किया गया है, ठीक। और दूसरा है आई एम टीचर, यहाँ पर ए रहेगा, सॉरी, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो इसमें क्या है, आई के साथ एम का यूज़ हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा है एम, आई के साथ एम, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, और एक वचन के साथ इज़ का यूज़ होता है, बहुवचन के साथ आर का यूज़ होता है। आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा कि एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ इज़ का यूज़, बहुवचनकर्ता के साथ आर का यूज़, और आई के साथ एम का यूज़। इतना समझ में आया, ठीक। ये रही प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रियाएं, ठीक। जब कोई चीज़ पास्ट टेंस में हो तो उसके लिए भी यही सेम प्रोसेस दोहराते हैं, ठीक है। क्या है, वॉज, एक वचन के साथ वॉज का यूज़, यानी एक वचन करता रहेगा तो उसके साथ वॉज का यूज़ करेंगे, और जब एक बहुवचन करता रहेगा तो उसके लिए वर का यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया है कि सिंगुलर ये होता है, प्लूरल ये होता है, इसमें से कोई आएगा तो इज़ लगेगा प्रेजेंट टेंस में, और इसमें से कोई चीज़ आएगा तो आर लगेगा। पास्ट टेंस में इसमें से वॉज लगेगा और इसमें से वर लगेगा, ठीक है। इसमें से कोई चीज़ आता है तो वर लगेगा, ठीक। और हम लोग और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर दिया है आई वॉज प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी था। इसमें वॉज है और वॉज के साथ आई का यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ एक वचन के साथ आई, तो यहाँ पर आई तो प्लूरल है, लेकिन आई प्लूरल है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसके साथ हमेशा वॉज का यूज़ करते हैं। आई के साथ हमेशा वॉज का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। और दूसरा एग्जांपल है ही वॉज रिच, वह अमीर था। तो इसमें एक वचन है, ही एक वचन है, इसीलिए वॉज का यूज़ हुआ है, ठीक। दूसरा एग्जांपल है दे वर पुअर, वे गरीब थे। तो यहाँ पर क्या है, वे क्या है,
बहुवचन है, एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। बहुवचन कैसे है, जाके बहुवचन में देखिए, प्लूरल में देखिए, दे है कि नहीं है। तो दे है, इसमें से कोई चीज़ आएगा तो वर का यूज़ करेंगे। चलिए मैं इसको पूरा एक लाइन में बताता हूँ अच्छे से, सीरियल वाइज, जल्दी से। ठीक, पहला है प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस की 3 ठो सहायक्रिया होती है, एम, इज, आर, 3 ठो सहायक्रिया होती है। ये हमेशा प्रेजेंट में यूज़ होता है। प्रेजेंट क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास चल रही है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं मुझे, मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग कुछ सोच रहे होंगे, ये सब क्या चल रहा है, ये सब प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, आपके आसपास जो कुछ भी चीज़ होगा, जैसे कि हो सकता है पंखा चल रहा होगा, हो सकता है आप टेबल पर बैठे होंगे, हो सकता है आप खड़े होंगे, हो सकता है आप कुछ भी कोई काम कर रहे होंगे, आपके आसपास काम हो रहा होगा, तो ये सब क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक, अब जब ऐसी चीज़ों के बारे में बात होती है जो कि प्रेजेंट में हो रही है, उसी के बारे में बात होती है, वो प्रेजेंट टेंस होता है। उसमें इन 3 सहायक्रिया का यूज़ करते हैं, एम, इज, आर, ये 3 तो सहायक्रिया होती है। ठीक, मतलब कि प्रेजेंट टेंस की सहायक्रिया इज, एम, आर, ये 3 होती है, और पास्ट टेंस की सहायक्रिया वॉज, वर होती है। पास्ट टेंस क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो बीत चुकी है, जैसे कि आप क्लास 1 पढ़ चुके होंगे, आप स्कूल मान लीजिए गए थे, अब स्कूल से घर आ चुके हैं, तो स्कूल गए थे, वो पास्ट हो गया आपका। ठीक, ऐसी चीज़ें जो बीत चुकी है, तो उसके वो क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। उसकी सहायक्रिया क्या होती है, वॉज और वर होती है। ठीक, इतना समझाया। ये होता है, ये प्रेजेंट टेंस की सहायक्रिया है, ये पास्ट टेंस की सहायक्रिया है। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करते हैं। एक वचन करता यानी कि ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी ये व्यक्ति के नाम, इन सभी के साथ इज का यूज़ होता है। बहुवचन करता है यानी कि आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, नेम, एक से अधिक। ठीक है, तो ये होता है, तो आर का यूज होता है। ऐसे ही सेम चीज़ पास्ट टेंस में होता है, एक वचनकर्ता के साथ वॉज का यूज, बहुवचनकर्ता के साथ वर का यूज। एक तो एक्सेप्शन है जहाँ पर ये है आई वॉज प्लेयर, तो यहाँ पर वो आई के साथ वॉज का यूज़ हुआ है, ना कि वर, क्योंकि मैंने बताया कि इन सभी के साथ वर का यूज़ होगा क्योंकि ये प्लूरल है, लेकिन आई को छोड़कर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और इज, एम, आर, वॉज, वर, दीज, दैट, दीज, दोज, जितना सारा आज हम लोग पढ़े हैं उसका यूज़ करके कम से कम 2 सेंटेंस अपनी तरफ से बनाकर कमेंट करिए। तब तक मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस सीरीज का एक भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। हो सके तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी इंग्लिश सीख सके। और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।